और इस बीच आपदा एवं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी घटना को लेकर के दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि देवघर के मोहनपुर में कांवरियों से भरी हुई बस की भीषण दुर्घटना बेहद ही हृदय विदारक है। अब तक 5 श्रद्धालुओं की मृत्यु और 23 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। मैंने जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सिविल सर्जन को घायल के समुचित इलाज और गंभीर मामलों में हायर सेंटर रेफर सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। देखिए, आज सुबह सुबह अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। देवघर के मोहनपुर में हमारे श्रद्धालु कांवरियों को ले जा रही बस की सीधी टक्कर ट्रक से हो गई और जिसमें 5 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। कई लोग घायल हैं और जिसका उपचार हम लोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन चौकस से और हमारे विभाग के सिविल सर्जन को मैंने वहाँ पे भेजा है। जो लोग घायल हैं उनको अभी पास वाले हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट करा दिया है और मृतकों की पहचान अभी हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बड़ी घटना है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने भी संज्ञान लिया है और पूरी रेस्क्यू टीम हम लगा दी है। मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। हम आपको कहना चाहते हैं, देवघर जो है बाबा नगरी एक आस्था का केंद्र है। सबसे लाखों लाख श्रद्धालु वहाँ आते हैं। 3 सोमवारी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पास कर दिया और अंतिम के कगार पर मिला है अभी। और इस क्रम में घटना घटी है वो हृदय विदारक घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है। हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम ऐसी घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारी सहयोगी पूजा लगातार हमारे साथ सीधे देवघर से बनी हुई है। पूजा का रुख करेंगे। पूजा, देवघर में इस तरह की घटना जो घटित हुई है, इसकी तस्वीरें भी हमने देखी, काफी हृदय विदारक थी और इस पूरे मामले को लेकर के देखिए अब संज्ञान लिया जा रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करते हुए त्वरित कार्रवाई की यहाँ पर मांग की है और साथ ही जितने भी घायल लोग हैं सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जो कि एम्स में फिलहाल भर्ती उन्हें कराया गया है। एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला पूजा लगातार चल रहा है और इस बीच अभी क्या कुछ अपडेट है, आप कहां पर मौजूद है, जानकारी दें। हमारे सहयोगी का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देवघर के मोहनपुर में कांवरियों से भरी हुई बस दुर्घटना की शिकार हो गई और जिसके कारण 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 23 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें से 8 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें की एम्स में भर्ती कराया गया है। बस में 50 से ज्यादा कांवरिये मौजूद थे। ये सभी सवार थे इस बस में सभी सीट फुल थी और कुछ लोग खड़े खड़े भी जा रहे थे। अब ये घटना घटित हुई है, ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है, जबकि बताया यह जा रहा है कि चालक मौके से फरार होने में सफल रहा है। देवघर मधुपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा। मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया मोड़ के पास बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई है। बताया आपको 5 कांवरियों की मौत, जबकि इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। सदर एम्स में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया साइट पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट किया है। और एक बार दोबारा से हमारे सहयोगी पूजा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पूजा, आप लगातार हमारे साथ बनी हुई है। देखिए, देवघर में जिस तरह की घटना घटित हुई, मोहनपुर में कांवरियों से भरी हुई बस पलट गई, बस भीषण सड़क हादसा हो गया और जिसमें लगभग 23 लोग घायल हैं। 8 लोग गंभीर स्थिति में घायल है, जिन्हें कि एम्स में भर्ती कराया गया है और 5 लोगों की मौत की पुष्टि है। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां की? देखिए, अभी फिलहाल यहाँ से तकरीबन यहाँ पर 9 घायलों को सीधे एम्स रेफर किया गया है। नई अपडेट के साथ आपको बता दें कि 9 घायलों को सीधे एम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करते हैं तो 5 लोग यहाँ पर उनके मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें से 4 जो है वो ऑन स्पॉट डेथ किए थे और 1 इलाज के दौरान सदर अस्पताल में डेथ किए थे। टोटल 23 लोगों को यहाँ पर लेकर के आया गया था, जिसमें से 4 वो गंभीर रूप से
जो जिनकी मौत हो गई थी वो भी इसमें शामिल हैं और यहाँ पर और अन्य जो एक की मौत हुई है सदर अस्पताल में हुई है। अगर हम लोग कुल मिलाकर के कहें तो कई घायलों को यहाँ लेकर के आया गया था और माना जा रहा है कि ये घायल जो है वो लगभग 25 की संख्या में यहाँ पर लाए गए थे। चलिए हमारे साथ सिविल सर्जन देवघर के युगल किशोर चौधरी जी हैं, हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे पूरी स्थिति अभी फिलहाल क्या है और एम्स में क्या कुछ व्यवस्था जो है वो अभी फिलहाल कराई गई है और एम्स तक मरीज जो है वो पहुंच चुके हैं या उनकी स्थिति अभी फिलहाल क्या है। सर अभी फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है, कितने लोग अभी सदर अस्पताल में मौजूद हैं जो घायल आए? देखिए मुझे 5:55 में सूचना मिली, हमने तुरंत 6 एम्बुलेंस वहां भेज दिया और सभी घायलों को उठा करके सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और यहाँ जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल्स हैं, हमारा अपना ग्रुप है, सभी को इमीडिएट खबर कर दिया, सभी लोग चले आए और हर मरीज का इमीडिएट इलाज शुरू कर दिया गया, जिसमें 4 ब्रॉड डेथ था, स्पॉट पर डेथ हो चुका था और एक लड़का है 17-18 साल का जिसका यहाँ इलाज के दौरान मौत हुई। बाकी सब पेशेंट को मैक्सिमम इलाज करके जो कौन सीरियस है से 9 मरीज को हमारे सब भी आए थे, हमारे से कोऑर्डिनेट करके यहाँ से एम्बुलेंस हम दिए डायरेक्ट वहाँ पहुँच चल रहा है, डेट उनका क्या हालत है। और यहाँ अभी जो मरीज भर्ती हमारे पास बच गए हैं 2, जिसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर हैं। बाकी जो आउटडोर मरीज था जिसको कहीं चोट लगा था, खरोच था, वैसे मरहम पट्टी करके आउटडोर पुर्जा पर इलाज किया गया है। टोटल हमारे यहाँ 25 मरीज आए थे, जिसमें 4 ब्रॉड डेथ था, 1 यहाँ डेथ हुआ और 9 रेफर किया गया और 2 अभी भर्ती है। और जो भर्ती है उसका इलाज चल रहा है, वो ठीक कंडीशन में है। सर जो इलाजरत हैं उनको आखिर क्या कुछ हुई थी जिसके बाद अभी फिलहाल वो देवघर में ही जो सदर अस्पताल है वहां पर स्टेबल है, उनको आखिर क्या कुछ गंभीर चोटें आई? गंभीर उनका हेड इंजरी है, माथा में चोट है, लेकिन 500 साल में आ गए हैं और पैर में चोट है। हमारे ऑर्थोपेडिशियन और सर्जन सब देख रहे हैं, उसको क्लोज मॉनिटर में रखा गया है और सभी की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। सर अगर बात करेंगे जितने भी घायल आए थे उसमें सबसे ज्यादा जो इंजरीज आई थी वो किस तरीके की इंजरीज जो है वो आपको इसमें पूरे हादसे में देखने को मिली है? जैसे बहुत से जो मरीज आए थे, जो ब्लॉड डेथ था उसमें जो स्कल है पूरा क्रश था, मतलब ब्रेन उरेन बाहर आ गया, इमीडिएट वो डेथ हो गया होगा। बाकी जिनका भी था, चेस्ट इंजुरी था, आपका हिप का इंजुरी था, फीमर का इंजुरी था, मैंने मल्टीपल फ्रैक्चर्स और हेड इंजुरी, यही 2 मेन था, मुख्य था। मुख्य रूप से ये सारी चीजें थी। आपको सोनल बता दें कि ये पूरे जो हादसा हुआ था, जिस तरीके से बस की तस्वीरें आई थी, वहां की जो स्थिति थी, राइट साइड के पोर्शन में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो घायलों को यहाँ पर हुआ था। जो राइट साइड के खिड़की साइड में बैठे हुए थे या उसके बगल में बैठे हुए थे, उन लोगों को सबसे ज्यादा चोट आई थी। और जैसा बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था उसे झपकी आ गई थी और उसके बाद फिर बस जो है वो डिसबैलेंस हो गया था और उसके बाद ट्रक जो है वो सामने से आ रही थी, उससे टकराने के बाद सीधे पत्थर के पास जाकर के टकराई थी। जो ड्राइवर था वो सीधे बस से बाहर गिर गया था क्योंकि जो बस से ट्रक से टक्कर हुई थी उसके बाद वो सीधे उस जगह से बाहर हो गया। कई उसमें सबसे बड़ी बात है जो महिलाएं यहाँ पर जो राइट साइड में खिड़की साइड बैठी हुई थी, उन लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हुई थी और जिसके बाद फिर उन्हें यहाँ पर सदर अस्पताल लाया गया, सारी चीजों को देखा गया और ये पूरी डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है, जो कि लगातार एम्स से भी संपर्क में है कि आखिर क्या कुछ अभी फिलहाल जो मरीज हैं उनकी हालत है। और खुद अगर एसडीएम की बात करेंगे रवि कुमार की, तो वो सीधे सीधे यहाँ से स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर ग्रामीणों से भी बातचीत उनकी हो रही है कि आखिर क्या कुछ चीजें हुई थी, किन लोगों ने क्या कुछ देखा था। और सबसे बड़ी बात है लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है, जो वहां की जिला परिषद से थी, उन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे कि प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि जो भी बस ड्राइवर्स गाड़ी चला रहे हैं वो ओवरनाइट ड्यूटी जो है वो ना करें, ताकि ये सारी घटनाएं जो है वो आने वाले दिनों में ना हो, रुक सके। इन सारी चीजों की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक डिमांड जो है, इसकी जांच के बाद भी कही गई है कि ड्राइवर से ओवरनाइट ड्यूटी ना कराया जाए। तो फिलहाल अभी यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सदर अस्पताल में 2 मुख्य
मुख्य रूप से जो घायल थे, अभी फिलहाल उनकी स्थिति स्टेबल्ड है, वो यहीं पे इलाजरत हैं। और जो जिन्हें थोड़ी बहुत खरोंचे आई थी, जिन्हें थोड़ी बहुत चोटें आई थी, वो यहाँ से इलाज कराकर फिर वापस लौट रहे हैं। तो फिलहाल अभी यही स्थिति है। 9 लोगों को एम्स रेफर किया गया है। सोना बिल्कुल पूजा, और देखिए जब इस पूरे घटना को लेकर के बातें निकलकर सामने आने लगी तो उस बीच एक और बात सामने आई थी कि जो कंडक्टर है खलासी, वो भागने में सफल रहा था, वो वहां पर कूद करके अपनी जान बचा सका था। क्या उस तरफ से कोई कार्रवाई या फिर उसे पकड़ने की या फिर उसकी तरफ से कोई जांच की जा रही है? देखिए, लगातार एसडीएम से जो बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था पूरी चीजों की कार्रवाई जो है वो हमारे द्वारा की जाएगी, जांच बेहतर तरीके से होगी। और जिस तरीके से जो यहाँ पर श्रद्धालु थे, उनका कहना था कि कंडक्टर जो है वो बस जब डिसबैलेंस हुई तो वो उसमें से कूद करके भागने में सफल हुआ था, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में ठीक गेट के पास में खड़ा था। और ये भी बताया जा रहा था कि बस जो है वो ओवरलोडेड थी, 50 लोग उस बस में मौजूद थे। कई सारे ऐसे श्रद्धालु थे जो उस बस में खड़े होकर के बासुकीनाथ जा रहे थे। तो इस बात का भी ध्यान रखने की बात कही गई है। और यहाँ पर साफ तौर पर जिला प्रशासन जो है इन सारी चीजों की पर कार्रवाई कर रही है। सारी जांच प्रक्रिया जो है वो चल रही है कि आखिर क्या कुछ चीजें थी, बस का जो लाइसेंस था वो था या नहीं था, ड्राइवर का लाइसेंस था या नहीं, इन सारी चीजों पर काम हो रहा है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ बातचीत में एसडीएम ने कहा था कि जितनी भी बसें बासुकीनाथ को जा रही हैं, उन सभी का यहाँ पर चेक किया गया था, सारे पासेस बनाए गए थे, उसके बाद ही उन्हें यहाँ से बाहर जाने दिया जा रहा है। ऐसी किसी भी बस को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है जिसकी पूरी तरीके से जांच नहीं हुई हो, पॉल्यूशन हो या फिर बस का पूरा इंश्योरेंस हो, सारी चीज अगर जिस नहीं है उसे ट्रेवल करने की अनुमति यहाँ नहीं दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से सभी बसों को पासेस दिए गए हैं, उसके बाद ही वो बस जो है वो देवघर से सीधे बासुकीनाथ के लिए जा रहे हैं। तो सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त की गई थी। लेकिन ओवरनाइट ड्यूटी एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। बसों के जो चालक हैं वो ओवरनाइट ड्यूटी कर रहे हैं, ये एक मुख्य कारण जो है वो फिलहाल अभी तक सामने आ पाया है। सोनल जी पूजा, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।